हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अल्फ़ाबेट रीडिंग होगी आज, तो हम 2 पाइल क्रिएट करेंगे। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको कौन सी पाइल सेलेक्ट करनी है? आपको वो पाइल सेलेक्ट करनी है जिसमें आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर होगा। जैसे आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए है तो आप ए वाली पाइल सेलेक्ट कीजिए, बी है बी वाली, सी है सी वाली, XYZ जो भी आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर है उससे आपको पाइल को सिलेक्ट करना है। कई लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपना भी अल्फ़ाबेट चेक करने लगते हैं कि मेरा और मेरे पार्टनर का सेम ही में है, तो हम क्या करें। आपको अपने नाम के पहले अक्षर से नहीं देखना, सिर्फ अपने पार्टनर के नाम के पहले अक्षर से पाइल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पार्टनर की एनर्जी है ना, तो आप पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर से सिलेक्ट कीजिए। चलिए पाइल बना लेते हैं। 2 पाइल हम क्रिएट करेंगे। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 2 पाइल क्रिएट करें एंजल्स। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। 1 2 3 स्टार्ट। ओके, ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 में बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स नहीं है, पाइल नंबर 1 में बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं। सो अल्फ़ाबेट्स अरेंज कर लेते हैं। H O T A V I R Q J U F K S Y C N D। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फॉर पाइल नंबर 1 क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है। विल टेक 3 कार्ड्स फॉर करंट एनर्जी एंड 3 कार्ड्स फॉर मैसेजेस। करंट एनर्जी, 8 ऑफ कप्स, चैरियट, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रेंथ। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, पाइल नंबर 1 मैं कुछ एनर्जीज़ और कुछ मैसेजेस यहाँ से जो बोलने वाली हूँ कलेक्टिव हैं, तो जिसको लगेगा कि हाँ ये मेरे पार्टनर का मैसेज होगा या एनर्जी है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रॉस रोड्स में हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। आपको अपने पार्टनर की तरफ जाना है, और अगर आप पार्टनर की तरफ जाने के लिए तैयार हैं तो क्या वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप चलने के लिए तैयार हैं बट वो चलने के लिए तैयार ही नहीं है आपकी तरफ। आप दोनों बिल्कुल अलग दिशा में, आप दोनों की सुई अटकी पड़ी है। आप कह रहे हैं इधर चलो, वो कह रहे हैं उधर चलो। आप कह रहे हैं शादी कर लेते हैं, वो कह रहे हैं नहीं अभी वेट करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ बहुत कन्फ्यूजिंग है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इमोशनली एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हुए पड़े हैं। आपको ये रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि वो चाहते क्या हैं, उनके मन में है क्या। पहले सब कुछ बड़ा क्लियर था, बहुत आपको उन पर विश्वास था, टूट विश्वास था उनको आप पर, आपको उन पर। बट अभी इस टाइम पे ऐसा है जैसे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि वो दूरी क्यों बना रहे हैं, वो डिस्टेंस क्यों बना रहे हैं, चेंजेस क्यों आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। क्या ऐसी गलती हुई है आपसे या क्या ऐसी गलती हुई है उनसे।
ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की एनर्जी में है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर हम दोनों में एक कनेक्शन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो इतनी ताकत है हम दोनों में कि हम एक साथ मिलकर एक्शन ले सकें, हमें किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो जिनके पार्टनर इस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में ये आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए अपनों से भी लड़ जाएं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर चाहते दिखा ऐसे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चाहते हैं, चाहे वो आपके स्पाउस हो, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, लेकिन जब बात आती है आपको एक क्लैरिटी चाहिए तो ये वो क्लैरिटी नहीं दे पा रहे। मतलब ज़ुबान से ये बहुत मीठी बातें कर रहे हैं, बट जब प्रैक्टिकली आपको इनकी नीड है या प्रैक्टिकली आप चाहते हैं कि शो करो यहाँ पर जो भी आपका कमिटमेंट है, तो ये कमिटमेंट शो करने के टाइम पीछे हट जा रहे हैं। तो फिर आप भी कंफ्यूज हो जा रहे हो कि ये क्या चल रहा है। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है कि प्यार करना चाहते हैं, मैसेजेस करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, केयर करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की, इमोशनली ये आपको दुविधा में छोड़कर पीछे की तरफ हटने लगते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप सही रास्ते पर हैं या गलत रास्ते पर। मैसेज की बात करें तो कई बार काम को लेकर झगड़ा हो जा रहा है कि यार मैं दिन भर यही सब करती रहूं या करता रहूं, या मेरे पास और भी काम है, मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, मैं तुम्हारी केयर करता हूं या करती हूं, लेकिन तुमको कभी मतलब सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती, तुम्हें हमेशा मुझ पर शक ही रहता है। तो कुछ इस तरह की झगड़े यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आने वाले टाइम में स्पेशली अगर आप कांटेक्ट में हैं और आप दोनों की एनर्जी में बहसबाजी की एनर्जी है या हो सकती है, क्योंकि ये अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर है इनमें से, तो किसी न किसी पॉइंट पर बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या ऑलरेडी अगर हुआ है और ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है तो वो वापस आएंगे और कुछ चीज़ों को फिर से क्लियर करेंगे। और अगर वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों में उनको इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, इस बात पर कंडीशंस बनेंगी। और अगर वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो वो कोई ना कोई पॉइंट उठाकर आपसे पीछे हटने का बहाना ढूंढेंगे कि ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, तुम सही नहीं हो, तुम्हारा नेचर सही नहीं है, तुम्हारी एटीट्यूड सही नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, ये भी डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन सकता है कि यार मेरे करियर में मेरी बैंड बजी पड़ी है, तुमको सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, शादी, ये वो, रुक जाओ, वेट करो, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 10 घंटे से 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है, 10 आवर्स टू 24 आवर्स। सो ये थी गाइज पाइल नंबर 1 की एनर्जी एंड मैसेजेस। अगर इस टाइप के मैसेजेस आपको ऑलरेडी रिसीव हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि हाँ यही सब कुछ चल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग में। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और उनकी एनर्जी क्या है आपके लिए। अगर आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर G, B, X, P, Z, E, W, M, L, BMW अगर ये अल्फ़ाबेट्स हैं तो आपके लिए है पाइल नंबर 2। आपके पर्सन की एनर्जी के लिए हम 3 कार्ड लेंगे और मैसेजेस के लिए भी 3 कार्ड लेंगे। एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से है 3 ऑफ कप्स। मैसेजेस, 6 of swords, 10 of pentacles, 6 of cups, bottom of the deck से है the lovers। वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सबसे पहले अगर हम करंट एनर्जी की बात करें तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपके पर्सन आपसे इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है क्योंकि दुनिया आपसे अट्रैक्टेड है।
अब ये बड़ा फनी सा रीज़न है, बट इन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो एनर्जी है, आपका जो इंटेंसिटी है, आपका जो ऑरा है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी तरफ दुनिया अट्रैक्ट हो जाती है। और क्योंकि दुनिया अट्रैक्ट होती है, इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्शन भी होता है और इन्हें एक टेंशन भी लगी रहती है कि कहीं आप इन्हें छोड़ न दो, कहीं आप दोनों में दूरियां ना आ जाएं, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। जैसे कहते हैं ना कि एक इनसिक्योरिटी होती है व्यक्ति में, जब उसका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा सोशल हो या बहुत ज़्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हों या बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स मिलते हों, तो उनके पार्टनर को ऐसा लगता है ना कि यार पता नहीं मेरे साथ सिक्योर हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगा या रहेगी या नहीं रहेगा, नहीं रहेगी। ये भी पॉसिबिलिटी होती है बिकॉज यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को लगता है यू आर फियरलेस, आप किसी से डरते नहीं हो और आप बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी कैरी करते हो। तो ये ना हमेशा आपको अपना बना कर रखना चाहते हैं या रखना चाहती हैं। थोड़ा डोमिनेट करना पड़े तो वो भी कर लेंगे, और अगर आप फियरलेस हो, आप डोमिनेशन से नहीं इनके कंट्रोल में आओगे, तो ये प्यार से आपको कंट्रोल करेंगे, इतनी ज़्यादा मोहब्बत देंगे, इतना ज़्यादा आपका ध्यान रखेंगे, केयर करेंगे कि आपको लगेगा यार बस यही तो चाहिए मुझे ज़िंदगी में। तो जब इंसान को इतनी कद्र की जाएगी, किसी की इतनी रिस्पेक्ट दी जाएगी, तो वो व्यक्ति क्यों जाएगा बाहर या क्यों जाएगी बाहर। उसके पास 1000 ऑप्शन आके खड़े हो जाएं, बट उसको ऐसा लगेगा ना कि यार यहाँ मेरी इज्जत है, यहाँ मेरी रिस्पेक्ट है, कोई कमी ही नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ इधर उधर। तो इनके अंदर ऐसी भावना है आपको लेकर करंट एनर्जी में, जैसे कि ये आपके साथ खुश भी रह लेते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, इंजॉय भी कर लेते हैं, चिल आउट भी कर लेते हैं। आपके अंदर दोस्त भी दिख जाता है, आपके अंदर प्रेमी प्रेमिका की भावना भी दिख जाती है, आपके अंदर एक रोमांटिक पति या पत्नी भी दिख जाते हैं, केयरिंग, लविंग, रिस्पेक्ट देने वाला या रिस्पेक्ट देने वाली। तो इनको लगता है कि यार कोई कमी है ही नहीं। तो जब कोई कमी है ही नहीं तो हम किस बात के लिए झगड़ें, लड़ाई करें। और अगर आप दोनों में लड़ाई हुई है, अगर आप दोनों में से कोई ऐसा है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ जो दूरी लेकर आई है वो इनको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। इनके मन में ये शक है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी और से बात करने लगो, आप इनको छोड़कर चले जाओ, आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए, आपके पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं तो आप इनको फटाक से घोस्ट ना कर दो। तो ये डर भी है इनके अंदर। मैसेज की बात करें तो मैसेज में भी ये डर दिख रहा है। ये अगर आपको गुस्से में भी छोड़कर जाते हैं ना, तो ये फिर वापस बहुत जल्दी आएंगे या आएंगी, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका परिवार हो। आपके बिना रह पाना, जैसे परिवार के बिना इंसान नहीं रह पाता है, माँ बाप भाई बहन जिनको आदमी छोड़कर इधर उधर नहीं जा सकता, वो फिक्स्ड है एनर्जी। तो इन्हें आपके साथ की हर मेमोरी याद आने लगती है। मैसेज में भी ये चीज़ें दिख रही हैं कि दे आर फीलिंग वेरी रोमांटिक फॉर यू। बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस होना, रोमांटिक डेट पे जाना, रोमांटिक मीटिंग होना, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। मैसेजेस भी बहुत रोमांटिक हो सकते हैं। फैमिली से अपने प्यार की बात करना, फैमिली को कन्विंस करना, फैमिली को ये बताना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, शादी विवाह, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो पाइल नंबर 2 में अल्फ़ाबेट्स बहुत कम हैं, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत हाई है। पाइल नंबर 1 से बिल्कुल डिफरेंट है। लेट्स चेक कि एनर्जी कितने टाइम के अंदर आपसे रेजोनेट कर जाएगी। 2 और 10, मैक्सिमम 2 डेज़, ठीक है, मैक्सिमम 2 डेज़ के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 10 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। तो जितने लोग कांटेक्ट में अगर सिमिलर एनर्जी आपके साथ है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि कितनी रेजोनेट कर रही है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।